हर नींद एक सपना लेकर आती है। पर कुछ नींदें ऐसी भी होती हैं जिनसे जागो तो दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी छोड़ गए थे। इंगा की आंखें खुलीं पर वो वही बच्ची नहीं रही। उस रात के बाद लिंगा के भीतर एक डर पनपने लगा। वो डर नहीं था किसी जानवर का, ना किसी शिकारी का। वो डर था अपने ही बच्चे से। इंगा की सांसों में अब जंगल की लय नहीं थी, बल्कि कोई और धुन बज रही थी जो इस धरती की नहीं थी। अब वो पक्षियों की भाषा जानती थी। अब वो सांपों को बिना छुए रोक सकती थी। अब उसकी हंसी में कुछ रहस्यमय कांपता था। लिंगा सब कुछ देख रहा था, चुपचाप। उधर दूसरी तरफ सैकड़ों मील दूर एक वैज्ञानिक बेसमेंट में एक गुप्त लैब की स्क्रीन पर एक पुराना अलर्ट बार-बार चमक रहा था। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, प्रोटोकॉल फुली सील्ड। अलर्ट बार-बार चमक रहा था। प्रोटोकॉल सील्ड। अलर्ट बार-बार चमक रहा था। प्रोटोकॉल सील्ड। एक बूढ़ा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिवेदी, जो 30 सालों से इस प्रोजेक्ट को मृत मान चुका था, हैरान था। वो फाइलें निकाली जा रही थीं जो कभी अस्वीकृत सिद्धांत कहलाती थीं। डीएनए स्ट्रैंड्स जिनमें मात्रा से ज्यादा मंत्र थे। डॉक्टर त्रिवेदी जानता था, जहां कहीं भी ये सिग्नल गया है, वहां कोई धरोहर जाग रही है। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर पहला कोड खुल गया है तो अगला संकेत ज्यादा दूर नहीं। इधर जंगल में इंगा की आंखें रात में चमकने लगी थीं। उसे सपने आने लगे थे जिनमें ना लिंगा था ना जंगल, बल्कि एक मंदिर-नुमा संरचना जिसके चारों ओर आग के गोले उड़ रहे थे और बीच में खड़ा था एक बालक, उसी की उम्र का, पर नीली चमक के साथ। इंगा ने पहली बार लिंगा से पूछा, क्या मैंने पहले किसी और जीवन में किसी को देखा है? लिंगा चौंक गया, क्योंकि उसने कभी उसे पिछले जीवन या पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताया था। धीरे धीरे इंगा की मौजूदगी से जंगल बदलने लगा। कुछ जगहों पर पुराने पत्थर उभरने लगे, जैसे धरती खुद अपनी भूली हुई यादें जगा रही हो। इसी बदलाव के बीच एक और संकेत आया। जंगल के उत्तर पश्चिम छोर पर एक जंगली भेड़िया, जो इंसानों से कभी नहीं डरता था, इंगा को देखकर घुटनों पर झुक गया। ना गुर्राया ना भागा, बस आंखें झुका लीं, जैसे किसी देवी के सामने खड़ा हो। लिंगा समझ गया, इंगा अब सिर्फ उसकी बेटी नहीं रही, वो कोई ऐसा दरवाजा बन चुकी है जिसके आर पार वो ताकतें हैं जिन्हें छूना तो दूर, सोचना भी इंसानी दिमाग के लिए जहर है। पर कहानी यहीं थमी नहीं, क्योंकि उसी रात पहली बार इंगा ने एक नाम लिया जिसका अस्तित्व अब तक किसी ने सुना ही नहीं था। उसने कहा, मैंने उसे देखा है, उसका नाम था आदि। लिंगा सिहर गया, क्योंकि आदि नाम ना तो किसी आदिवासी बोली का हिस्सा था, ना किसी पुकार का। वो नाम किसी प्राचीन भविष्य से आया था। और इस तरह इंगा का सपना बन गया आदि की खोज। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।